हे परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर को धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। हमारे आम जीवन के दिनों में अक्सर दो रास्ते आते हैं, जिनमें एक में बहुत कुछ दिखता है मिल जाएगा और एक में दिखता है कुछ नहीं मिलेगा। कई बार बहुत से लोग उन रास्तों पे चले गए जिनमें कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन सब कुछ मिला। इब्रानियों किताब उसका 11 बाब उसके 25वीं आयत में लिखा है, क्योंकि उन्हें गुनाह में थोड़े दिन का मजा चखने की जगह खुदा के लोगों के साथ तकलीफ उठानी और ज्यादा अच्छी लगी। ऐसे लोग हुए हैं जिन्हें पता था इस रास्ते पर गुनाह का मजा है जो थोड़े दिन का है, और वो उस रास्ते पे चले गए जहां कुछ नहीं दिख रहा था, परंतु उनमें बहुत कुछ मिला। अगर हम पढ़ेंगे उत्पत्ति किताब उसके 39वें अध्याय में, तो यूसुफ एक शख्स मिलेगा जो याकूब की संतान थी। उसे उसके भाइयों ने जलन में आके बेच दिया। वो आकर मिस्र में गुलामों के बाजार में खड़ा होकर बिक रहा था। किसी को नहीं पता था गुलाम एक दिन मिस्र का प्रधानमंत्री बनेगा। और वो बिकता रहा, किसी ने खरीदा। तब पोतीपरा नाम के जल्लादों के प्रधान ने उसे खरीद लिया और यूसुफ उसके घर में नौकरी करने लगा। उसके नौकरी करते ही पोतीपरा घर में बरकत आने लगी। इतनी बरकत आ गई कि पोतीपरा ने अपना सब कुछ उसके हाथ में कर दिया। एक दिन पोतीपरा की बीवी ने यूसुफ की ओर आंखें लगाई। यूसुफ बहुत खूबसूरत था। उसने उससे कहा, मेरे साथ सो। उसने कहा, ऐसा नहीं होगा, मेरे मालिक ने सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया तुझे छोड़कर, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तब उसकी औरत ने जबरदस्ती करी। यूसुफ अपना कपड़ा छोड़कर भाग गया। उसके मालिक की बीवी ने, जब उसका मालिक लौट के आया, उससे शिकायत कर दी और उसके मालिक ने उसे बंदी गृह में डलवा दिया। अजीजों, अगर यूसुफ चाहता पोतीपरा की बीबी की बात मान लेता तो शायद उस घर का मालिक बन जाता, शायद पोतीपरा मर जाता, वो जल्लादों का प्रधान बन जाता, पैसे वाला बन जाता, सब कुछ दिख रहा था। लेकिन उससे गुनाह में थोड़े दिन का मजा चखने की जगह खुदा के लोगों के साथ तकलीफ उठानी और ज्यादा अच्छी लगी। वो चला गया, जेल में डाल दिया गया। जेल में राजा के कैदी दो आए। उनमें से दोनों ने एक दिन ख्वाब देखा। एक ने देखा उसके सर पर टोकरी रखी है जिसमें रोटी रखी है, आकाश के परिंदे आकर रोटी खा रहे हैं। एक ने देखा कि वो अंगूरों को निचोड़कर प्याला बनाकर फिरौन को फिर पिला रहा है। दोनों अपने ख्वाबों के मतलब को सुनने को परेशान थे। तब यूसुफ ने उनके ख्वाबों के मतलब को बताया। उसने टोकरी वाले से कहा, 3 दिन बाद तेरा सर कलम कर दिया जाएगा और तेरी देह को आकाश के परिंदे खाएंगे। और अंगूर वाले से कहा, तू फिर से राजा को पिलाया करेगा, फिर से नौकरी पर बहाल हो जाएगा। ऐसे ही हुआ। वो दोनों के दोनों उनके ख्वाब के अनुसार हो गए। एक मारा गया, एक राजा की सेवा में फिर से लिया गया। बात आई गई हो गई, भूल गए। तब फिरौन ने एक दिन ख्वाब देखा कि मिस्र में नील नदी से 7 मोटी मोटी बालें निकली हैं। उसके बाद 7 मुरझाई हुई बालें निकली हैं। उन 7 मुरझाई हुई बालों ने मोटी मोटी बालों को खा लिया। उसके बाद उसने देखा 7 मोटी मोटी गायें निकली हैं। उसके बाद उसने देखा 7 बेडौल कुरुब गायें निकली हैं। उन 7 बेडौल कुरुब कमजोर गायों ने मोटी गायों को खा लिया। वो परेशान हो गया। उसने मना भी कर दी, कौन मेरे इन ख्वाबों को
चखने की जगह खुदा के लोगों के साथ तकलीफ उठानी और ज्यादा अच्छी लगी। अजीजों, अगर मूसा वहां से ना भागता तो खुदा का दर्शन कैसे पाता, 10 नियम कैसे मिलते, कैसे वो लौट कर आता, कैसे इजराइल कौम की अगुवाई करता, कैसे मिस्र से निकाल कर कनान ले जाता। ये सब परमेश्वर की योजनाएं हैं, क्योंकि उसे गुनाह में थोड़े दिन का मजा चखने की जगह खुदा के लोगों के साथ तकलीफ उठानी और ज्यादा अच्छी लगी। अगर यहोशू किताब को हम पढ़ेंगे 2 अध्याय में, तो वहां पर राजा लोग अक्सर दूसरे देश की ताकत का अंदाजा लेने जासूस को भेजा करते थे। यहोशू ने भी जब कमान उसके हाथ में आई, उसने मालूम था, लेकिन उसे गुनाह में थोड़े दिन का मजा चखने की जगह खुदा के लोगों के साथ तकलीफ उठानी और ज्यादा अच्छी लगी। और वो नाओमी के साथ बैतलहम में आ गई और बोअज नाम के इजरायली के खेत में खेती का काम करने लगी। और फिर उस रूत की शादी बोअज के साथ हो गई। अजीजों, अगर रूत नहीं आती तो क्या होता? बोअज के साथ शादी किसकी होती? और अगर रूत और बोअज की शादी नहीं हुई तो ओबेद कैसा पैदा होता? और अगर ओबेद पैदा नहीं होता तो इशै कैसे पैदा होता? और इशै पैदा नहीं होता तो दाऊद कैसे पैदा होता? और दाऊद पैदा नहीं होता तो यीशु मसीह किसके वंश का कहलाता? क्योंकि उससे गुनाह में थोड़े दिन का मजा चखने की जगह खुदा के लोगों के साथ तकलीफ उठानी और ज्यादा अच्छी लगी। इसलिए प्रियो, अपने जीवन में जब 2 रास्ते देखो तो वो रास्ता चुनो जिसमें दुख है, जिसमें पता ही नहीं क्या है। वहाँ परमेश्वर आपका बाहें पसारे में इंतजार करेगा, उसमें आपको परमेश्वर आशीष देगा। ये सारी योजनाएं परमेश्वर की होती हैं। रूत को परमेश्वर को लाना था, क्योंकि बोअज से उसकी शादी होनी थी, और बोअज से शादी होने के बाद उसके ओबेद नाम का बेटा होना था, और ओबेद से इशै होना था, इशै से दाऊद होना था, और दाऊद से यीशु मसीह का वंश चलना था। इसलिए जब ऐसे रास्ते देखो, अपने आप को सतर्क करो, परमेश्वर के पीछे चलो। परमेश्वर छुपी हुई गुप्त आशीष आपको देगा। परमेश्वर के नाम में, यीशु के नाम में आशीष। धन्यवाद। आमीन।